बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक और शो के साथ हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उसमें साबिक टेस्ट प्लेयर जलालुद्दीन साहब हैं हमारे साथ, और ये अभी हालिया ही जो है नेशनल वुमेंस टीम के ये चीफ सेलेक्टर थे, और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे पुराने दोस्त अब्दुल माजिद भट्टी ये भी मौजूद हैं। इनको आप देखते रहते हैं चैनल पे, रेगुलर ये अपीयर होते हैं और अपना एनालिसिस देते हैं क्रिकेट और दीगर खेलों पर। जलाल भाई, कुछ दिनों तक तो आप मतलब इंट्रोडक्शन यही हो रहा था जलालुद्दीन चीफ सेलेक्टर नेशनल वुमेन्स टीम, ये एकदम से क्या हुआ? ये देखिए, पहले तो बेसिक बात यह है कि जी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था जो कि फरवरी में ख़त्म हो गया। ओके। अब वो रिन्यू हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, दोनों चीज़ें थी, क्योंकि उसमें टर्म्स कोई ऐसी नहीं थी कि वो रिन्यू होगा। 1 साल का ही था। तो अब लेटली जब मुझे पता चला कि नई सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दी, मुझे तो सिर्फ अभी इससे ही पता चला। मतलब अच्छा, आपसे कोई डिस्कशन अलग से मतलब ये या मुझे इन्फॉर्म किया गया ऑफिशियली, ऐसा कुछ नहीं था। मगर जब खबरों में पता चला तो उन्होंने पता यही चला। लेकिन जब ये बात बात हुई थी, एक मेरी वसीम खान से मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने इस तरह की इंडिकेशन दी थी कि अब हम विमेंस को ही ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो बट डज इट मेक सेंस? मेरा ख्याल है, देखें ये एक क्योंकि आईसीसी भी अब चाहती है कि वीमेंस क्रिकेट को ऊपर लेके आए, मगर हमें अपने कल्चर और अपने एनवायरनमेंट में रह के चीज़ें देखनी है। असल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग आए क्या वो कैपेबल हैं सिलेक्शन करने के, तब तो सही है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन करना एक पूरा प्रोसेस, हमने कुछ उस पर काम किया था इस साल, पूरे कुछ चीज़ें बेहतर की थी। एक क्राइटेरिया भी सेट किया था, क्राइटेरिया सेट किया, और उसके साथ साथ हमने प्लेयर की रैंकिंग सिस्टम, मैंने पॉइंट सिस्टम पे बना के दी चेयरमैन साहब को। नहीं, हमारे साथ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पीएसएल का जो हम शो कर रहे थे उसमें हमारे साथ बिस्मा मारूफ थी, आपकी कप्तान, और उन्होंने ये चीज़ एडमिट की, एक्सेप्ट किया कि बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया अब हमारे सेटअप में, और काफ़ी चेंजेस आई है जो बेहतरी के लिए आई है चेंजेस। सिलेक्शन का भी उन्होंने जिक्र उसमें किया। तो दैट इज़ वाई आई वाज अ बिट सरप्राइज जब ये प्रेस रिलीज आई कि जी वो क्या इसको बोलते हैं, टोटली जो है आपको ऑल वुमेन्स इन्होंने सिलेक्शन कमेटी कर दी। तो डू यू थिंक ये वर्क करेगा? देखिए, जो मैंने अभी इस पूरे साल में रह के वुमेन्स क्रिकेट के साथ अंदाज़ा लगाया ना, वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, आप विजन तो रख सकते हैं कि ये होगा, मगर क्या नीचे वो लोग इस काबिल हैं, यानी कि जो लोग उस सिलेक्शन का पार्ट हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है? क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे आम लोगों को नहीं पता। मैं तो रहा तो मुझे आइडिया हुआ कि वहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म एज ए सीनियर प्लेयर नज़र नहीं आया मुझे लड़कियों में। अब सिलेक्शन कमेटी में तो सिर्फ मेरे साथ अस्माविया इकबाल थी, इन दोनों को मैं पर्सनली इतना नहीं जानता या उनके साथ कभी काम नहीं किया, क्योंकि सिलेक्शन करना एक सिलेक्शन करना एक पूरा प्रोसेस है। उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि जी ये करंट लड़कियां खेले, क्रिकेट खेलना इज़ टोटली डिफरेंट, और उस गेम की नॉलेज होना, क्योंकि सिलेक्शन में आपके पास अगर गेम की नॉलेज नहीं है, आप प्लेयरों को आइडेंटिफाई करना नहीं जानते और किस वक्त किसकी ज़रूरत है ये नहीं समझते, तो फिर कैप्टन या कोच के साथ मिलके उसको बैलेंस करना एक टफ जॉब होती है। तो मैं नहीं समझा इनमें लड़कियों में इतना प्रोफेशनलिज्म की मैंने कमी देखी। जो सीनियर्स प्लेयर थी वो उस तरह नए प्लेयरों को अप्रिशिएट नहीं करती थी, डेवलप नहीं करती थी उन्हें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी, ये तो ज़रूर हो गया कि वीमेंस आ गई है, मगर क्या वीमेंस उस काम को करने की अहल है या नहीं है, ये वक्त बताएगा। बट नहीं, क्या बेहतर नहीं होता कि जैसे पहले था कि एक मिक्स्ड अभी फ़िलहाल रखते, जब तक कि आपको अगर वुमेंस ऑल वुमेंस सिलेक्शन कमेटी बनानी थी तो आप जिन लड़कियों को आप समझते हैं, जैसे मरीना थी या मतलब अस्माविया थी या इवन उरूज थी, तो आप पहले उनको मतलब एक प्रॉपर एक 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बना के रख लेते। उनको 6-7 महीने जब एक्सपीरियंस हो जाता प्रॉपर, तो फिर आप उनको टोटली मतलब हैंड ओवर कर देते। ये अब मरीना, जैसे मरीना इकबाल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये फील आती है कि क्योंकि अभी उसने कमेंट्री वगैरह की हालिया कुछ मैचेस वगैरह में, तो दैट वाज जस्ट द क्राइटेरिया कि, और मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अस्माविया तो फिर भी काफ़ी खेली हुई है। उरूज मुमताज़ जो हैं, उरूज मुमताज़ बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और वो बिजी हैं। मुझे इसलिए पता है कि रिसेंटली अभी जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी डीएचए में, तो उसमें हमारे साथ कमेंट्री पैनल पे थी, तो वो ऑलरेडी अपने जो प्रोफेशनल में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कि उरूज के पास टाइम नहीं है। फिर हम पीएसएल के कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे थे, वहाँ भी उरूज की जो मसूफियात थी उसकी वजह से उरूज ने माजरत की। तो लिहाजा
आप एकदम से जब टीम आपकी बेहतरी की तरफ जा रही थी, एक सिलेक्शन कमेटी अच्छा काम कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वसीम खान नए एमडी आए, उन्होंने एक नया सेटअप लाने की कोशिश की। नहीं, लेकिन हमें ये नहीं पता ना बट्टी कि इसमें वसीम खान का ही हाथ है, क्योंकि मुझे जो पता चला था, व्हाट आई नो इज के जलाल भाई की और जो हेड कोच हैं मार्क कोच न्यूजीलैंड के, उनसे इनकी बिल्कुल नहीं बन रही थी। और मुझे जो पता चला है कि इसमें मार्क कोच का बहुत बड़ा मतलब इन्फ्लुएंस है। देखिए, इंजमाम उल हक और मिकी आर्थर की भी नहीं बनती थी, बल्कि नहीं बन रही अभी तक, लेकिन बाज़ जगहों पर दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा गोरों को फ्री हैंड दे देंगे अपने सेटअप में, तो वो तो फिर असरअंदाज होंगे। अच्छा, इनको अकेले को नहीं हटाया, अब्दुल रकीब जो मैनेजर थे 1 साल से, वो भी टीम के मैनेजर थे और अच्छा खासा वो टीम को लेके चल रहे थे, उनको भी हटा दिया। तो उनकी जगह कौन आया अब? कोई खातून आयशा जलील आ गई, आयशा जलील ऑफिस में है वहाँ पे वीमेंस विंग की, ओके, वो काम कर रही थी, तो उनको ये शायद देखिए वही kan, अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं कि जब इंग्लैंड में वो वर्ल्ड कप हुआ था, जब सभी अजहर और मोहम्मद इलियास थे, उन दोनों की आप रिपोर्ट्स देख लें, उन दोनों ने एक ही बात कही थी कि विमेंस क्रिकेट में जो एक मखसूस लॉबी और मखसूस माफिया है, उसको क्रैश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक हम ख्याल लोग उरूज देखें, मेरे तो बहुत अच्छे उससे ताल्लुक है, ये नहीं कि मुखालफत की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक इनकी सिलेक्ट की हुई टीम ने वेस्ट इंडीज़ के साथ यहाँ T20 कराची में जीता, वनडे सीरीज जीत गई दुबई में पाकिस्तान की टीम। तो अब जब टीम इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही थी, ग्रास रूट लेवल पे भी काफी काम किया था। लेकिन मार्क कोल का तुमने जिक्र किया तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, इश्यूज जरूर आए थे और वो आर्गुमेंट पे थे। ठीक है, आप जब किसी टीम को, किसी प्लेयर को लेना चाहते हो, या तो तो मेरी इतला ये है कि आप लोग लाहौर में जस्टिफाई मैं बता रहा हूँ, आपस में झगड़ा हो गया, जस्टिफाई नहीं कर पाते थे, तो वो फिर इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगता था। जब किसी चीज़ को जस्टिफाई बाय आर्गुमेंट नहीं कर सकते थे, तो फिर वो और ये चीज़ें कई दफ़ा हुई, मगर लेटली यानी कि अभी इस पूरे जो हुई वेस्ट इंडीज़ की कोई ऐसा इशू नहीं आया। उस वक्त ज़रूर आया था जब टीम वर्ल्ड कप के लिए जाई थी, मगर वो चीज़ें सेटल हो रही थी, वो भी समझ गया था वो कुछ, क्योंकि वो ज़्यादा उसका झुकाव लड़कियों की तरफ ज़्यादा था, तो जाहिर है कि वो अपनी ओपिनियन इस्टेब्लिश कर ही नहीं पाता था, और बड़ी जल्दी क्विकली चेंज करता था चीज़ों को, जिसको हम एग्री नहीं करते थे। क्योंकि जब एक चीज़ आपने एक दफ़ा एक प्लेयर को मान लिया कि ये अच्छा प्लेयर है, तो उसको नेक्स्ट डे में कैसे आप ख़राब कर सकते हो? यानी आपने पहले फिर याद, आपकी नॉलेज ऑफ द गेम ही इतनी नहीं है। तो इस तरह की इशूज़ पे काफ़ी बहस हुई, क्योंकि लड़कियों का भी ये था कि आज इसे अच्छा कह रही है, कल उसे अच्छा कह रही है, तो उस पर हम एग्री नहीं करते थे। तो थोड़ा बहुत उनको कंट्रोल किया था, क्योंकि अभी मतलब वर्ल्ड T20 भी होने वाला है, आई थिंक नेक्स्ट ईयर लड़कियों का, तो अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट्टी के एक टीम प्रॉपर बिल्डअप करे। और अभी विमेंस क्रिकेट की ये बात कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि जी इंपॉर्टेंस, जलाल भाई भी कह रहे हैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कोई इन्होंने टूर्नामेंट शेड्यूल किया था यहाँ कराची में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्टेट बैंक पे कोई विमेंस का। पहले था इस्लामाबाद में ही था डिपार्टमेंट का, एक 3-4 हमारे डोमेस्टिक के, हाँ, और फिर एकदम लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गया। नहीं, कैंसिल हो गया, अब दोबारा हो रहा है। अब कैंसिल हुआ था फिर, और दैन फिर वहीं हो रहा है, फिर उसे वहीं पे इस्लामाबाद में कर रहे हैं। तो कैंसिल क्यों किया था उसको? ये नहीं पता चला क्यों कैंसिल किया था। मतलब कैंसिल किया था फिर दोबारा, मतलब इस तरह चलेंगे क्रिकेट के मामला, इस तरह चलेंगे हमारा मतलब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मसला ये आजकल भाई सीधी सी बात है, आजकल वुमेन्स राइट्स और ये और वो बड़ा मसला मसाइल चल रहा है, एम्पावरमेंट और ये और वो औरत मार्च वगैरह वगैरह, अपनी क्या क्या, तो जरा सोच समझ के बात करें। लेकिन आपको पता है कि वुमेन्स क्रिकेट असल में किसके अंडर में? किसके? हारून रशीद के। नहीं, वहाँ भी थी, अब नहीं थी, अब नहीं है। इसने वसीम खान के पास उसने ले ली, उनसे विड्रॉ करा दी। अच्छा, ओके। अच्छा, तो ये देखें, तो हारून भाई को भी सुना है कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी पे है ना? देखिए, बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होंगे तो रिन्यू होने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वसीम खान डायरेक्टली अब डील कर रहे हैं। अच्छा, वसीम खान एक बात बार बार कह रहे हैं, आज भी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो बयानात बहुत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म में लाना चाहता हूँ। तो भाई, तो नॉन प्रोफेशनलिज्म के साथ हमने 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने 2009 में वर्ल्ड T20 जीत लिया, अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीत ली, और बेतहाशा पाकिस्तान ने टेस्ट में नंबर 1 हुआ है, टेस्ट में नंबर 1 रहे। नहीं तो प्रोफेशनलिज्म उनसे बटी, मेरा सवाल ये है कि अगर प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, तो ये इनकी क्रिकेट बोर्ड की प्रोफेशनलिज्म या डिसिप्लिन कहाँ चली जाती है? अभी एक जब PSL का फाइनल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे कप्तान सरफराज अहमद ने वहाँ पर अनाउंस किया कि जी मैं 10-10 हज़ार रुपये ऐसी कुछ ग्राउंड स्टाफ को देने वाला हूँ। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जब एक बंदा खुद कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय है बोर्ड का, वो कैसे बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को मतलब पब्लिकली अनाउंस कर सकता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ? ठीक है,
दो चीज़ें इसमें आती है। एक चीज़ ये कि अगर आपने देने भी हैं तो आप खामोशी से भी दे सकते हैं, आपको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप पब्लिकली अनाउंस करके पैसे दे रहे हैं, आप मैसेज ये दे रहे हैं कि जी बोर्ड इनका ख्याल नहीं रखता है ग्राउंड स्टाफ का, ठीक। तीसरी चीज़ ये आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगली दफ़ा जब सरफराज अहमद साहब किसी टीम के साथ खेलते हैं या कराची में, तो क्या दूसरी टीम ये बात नहीं कर सकती कि भाई इन्होंने तो पैसे इनको दिए थे PSL के वक्त, तो इन्होंने अपनी मर्जी की पिच बना ली। तो बोर्ड इन मामलों पे खामोश रहता है। बोर्ड को यहाँ पर सेंटर मुश्किल काम है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर भी अगर आपको याद हो, इज इट राइट, लास्ट ईयर भी सरफराज ने पैसे दिए थे। इज इट राइट? देखिए ग्राउंड स्टाफ अनाउंस करके क्यों, आप ग्राउंड स्टाफ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करें। वो आप खामोशी दे रहे हैं, खामोशी अनाउंस करके क्यों दे रहे हैं आप? अनाउंस करने की PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें मतलब क्या बोर्ड ख्याल नहीं करता है? नदीम उमर की तरफ से दिए जा रहे हो, नदीम उमर अलग से दे दे, अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। अनाउंस नहीं जरूरत। मेरा सिर्फ सवाल ये है बट्टी कि क्या बोर्ड ख्याल नहीं रखता ग्राउंड स्टाफ का? देखिए इतना नहीं रखता जितना इन लोगों ने मेहनत की है। बल्कि मुझे तो एहसान मानी का बयान सुन के भी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 3 हफ्ते से बोर्ड के मुलाजमिन सोए नहीं है PSL के, जब से मैचेस पाकिस्तान में अनाउंस हुए। कैसे पॉसिबल है कि सोए नहीं है? वैसे जरा भाई आप हाउ डिड यू लुक एट दिस? ये जो सरफराज अली मैंने आपसे पूछा, बात की है। नहीं देखिए, ये एक ट्रेंड है, जब भी जो टीमें जीता करती हैं वो खुशी में दिया करती हैं पैसे, और PSL एक बहुत बड़ा इवेंट था। मगर मैं आपकी उसी बात पे जाऊंगा कि पैसे जरूर दें, मगर खामोशी से दे दें आप। आपको कहीं ऐसी पब्लिक में अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत नहीं है। ये हर टीमें देती हैं। हम चाहे फर्स्ट क्लास का मैच भी होता तो अक्सर हम फसाना बना देंगे उसको, सीधी सी बात है। उससे बहुत सी चीजें क्रिएट हो जाती है। लेकिन चले अब आपने कहा तो फिर मतलब ये कह रहे हैं कि ठीक है होता नहीं, लास्ट ईयर भी मुझे याद है। हाँ, लास्ट ईयर भी फाइनल के बाद सरफराज ने अनाउंस किया और फाइनल के नेक्स्ट डे जाके उन्होंने दिया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आई एम जस्ट सेइंग दिस बट्टी, अगर प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है ना, तो फिर हर चीज़ प्रोफेशनल तरीके से चलाओ। फिर क्रिकेट बोर्ड को फिर एक एक चीज़ प्रोफेशनलिज्म तरीके से होनी चाहिए। फिर जो हमने PSL के फाइनल की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देख ली, 20 आदमी स्टेज पे खड़े हुए थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 40-45 मिनट्स वेट करता रहा, स्टेज तैयार नहीं था और उनको लाके नीचे खड़ा कर दिया। तो मतलब ये क्या? लेकिन सुना ये कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आने की वजह से, आरिफ अलवी साहब के आने की वजह से प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर का आना ज्यादा इंपॉर्टेंट था फाइनल में। अगर आना चाहते तो उनको कौन रोकता? नहीं, लेकिन फिर वो होता है ना कि एक साथ आप हेड ऑफ स्टेट, आर्मी चीफ के आने के बाद तो हो सकते हैं एक जगह पे। मेरा ख्याल आर्मी चीफ जब आ गए, आप जो प्रोफेशनलिज्म की बात करें ना, हाँ, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, प्रोफेशनलिज्म खाली कह देना पैसे लेना प्रोफेशनलिज्म थोड़ी है। आप एक तो उस काम के अहल हो, दूसरे आप वो एटीट्यूड रखते हो जो प्रोफेशनल लोगों का होता है। वो हमें यहाँ पे अक्सर बहुत सी जगहों पे ये चीज़ नज़र नहीं आती। पैसे ज़रूर ले रहे हैं, मगर आप उस काम करने के अहल भी नहीं है, और आप को वहाँ पे अपॉइंट किया गया। मसलन कोई ऐसा कोई एग्जांपल है? मसलन वसीम बारी ले लें आप, यहाँ जो भी क्यों नहीं है? मतलब इतना उनका ऐसा कोई काम नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली और इवन क्रिकेटिंग वाइज ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ। देखें, अब आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या वो क्रिकेट एकेडमी की डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम कर सकते हैं? पहले भी तो करते रहे ना क्रिकेट बोर्ड में, एजुकेशन, एंटी करप्शन, और फिर वो तो बोर्ड के डायरेक्टर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वो तो अपनी जगह सही है। मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये कि जो क्रिकेट डेवलपमेंट है वो एक पूरा अलग शोबा है, और उसके लिए फिर आपको जो बातें आप ये भी एक बात चल रही है कि जो अब 90s के लोग हैं वो क्रिकेट चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये 90s का होना काफ़ी नहीं है। ये कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट एक अलग। वैसे अगर आपको कहा जाए कि एकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर मैं तो इसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। चलिए, वेरी नॉट, अच्छी खबरें आएगी आपको बहुत जल्द। नहीं, इसकी मैंने बारी के उसमें मेरा इंटरव्यू अमेरिका में लास्ट इनिंग्स है, रात के 4 बजे। हम आपको बता रहे हैं लास्ट इनिंग्स है, बहुत सारे लोगों की। अच्छा, चले चंद एक हफ्तों में आपको काफी चीजें चेंज होती नजर आएंगी। लास्ट इनिंग्स खेल रहे हैं काफी। बात ये कि सीधी बात है, प्रोफेशनलिज्म मीन्स कि हर आदमी अपना काम खुद से वो कर रहा हो जो उसे कहा गया है, और वो करने के काबिल हो। तो ये चीजें हमें फिर खुद कहने से प्रोफेशनलिज्म नहीं होती। प्रोफेशनलिज्म वो होती है कि लोग कहें कि यार देखें कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा है। बिल्कुल। अब क्या मैं प्रोफेशनलिज्म ले आऊंगा? भाई ये तो हर आदमी कह रहा है, हमारी सारी बट आई थिंक बट्टी बात हुई है ना कि मतलब अब थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। अब एक बंदे को आए हुए महीना भी नहीं हुआ, 2 महीना भी नहीं हुआ, एंड सिंस ही इज कम ही इज बीन बिजी विद द PSL और ये और वो, उसको अभी थोड़ा सेटल तो होने देना, फिर लेट्स सी कि क्या वो डिसीजन लेता है वो, ठीक है ना। तो हमें लिया ना
पहले नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक चीज में फिर आप बात मिस कर रहे हैं। मे बी इट मे बी फॉर रीजन, मे बी वो चाहता हो कि जलाल भाई को किसी और जगह वो इस्तेमाल करना चाह रहा हो, तो इनको बता देता ताकि ये जो थोड़ा सा अपसेट हुए हैं अपसेट बिल्कुल नहीं, नहीं अपसेट और बंदे ये है कि ऐसे मेरी चीज़ मीटिंग upset उनसे बड़ी अच्छी हुई। हाँ। सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर दी, मगर वो इस वुमेन्स क्रिकेट में उनका शायद विजन डिफरेंट ही है कि वो वुमेन्स सी को लाने में है, मगर ठीक क्या है, उन ठीक वो है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ का ज़रा अभी उनको इतना अंदाज़ा नहीं है। मैंने तो उन्हें क्लब क्रिकेट से लेके वहाँ तक भी समझाया, डोमेस्टिक का भी पूरा आइडिया दिया कि किस तरह क्या चीज़ें हो रही होती हैं। डोमेस्टिक इज द मेजर इशू, राइट? लेकिन वसीम खान के बारे में कहते हैं कि वो सुनते सब हैं लेकिन फाइनल डिसीजन वो खुद लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये भी डोमेस्टिक अच्छी का बात भी है, वैसे तो अच्छी बात है, मगर फाइनल डिसीजन तो खुद ही लेना चाहिए। लेना भी कुछ चाहिए, लेना भी कुछ चाहिए, लेकिन एक चीज़ है ज़रूर भट्टी के, मतलब बात ये है कि इतने सारे मामलात हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मामला जो है वो फॉर अ चेंज नेशनल टीम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि टीम तो आपकी तकरीबन बनी हुई है, वर्ल्ड कप की हर चीज़ डिसाइडेड है, इक्का दुक्का आगे पीछे एक दो लड़के होंगे, बाकी सबको पता है कि सरफराज ने कप्तानी करनी है, हर चीज़। अब मतलब ये बार बार हम कहते हैं फिर भी लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है फिर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। लेकिन टीम से हट के मामला क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सही होने वाले हैं। टीम के मामला भी गलत हैं। कल जब टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ शारजा में और पीसीबी ने तस्वीरें रिलीज की, तो एक अननोन चेहरा उसमें नजर आया, तो मीडिया ने क्वेरी की, तो रात को 11:30 बजे बताया गया कि ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, ये टीम के साथ तैमूर अली खान, ये ऑथर के कहने पे लाया गया। तो अगर आपने लेकर जा रहे तो अनाउंस कर देना। नहीं तो ये चीज़ जरूरी तो नहीं है अनाउंस करने की ना, बट क्यों नहीं है? हमारे कल्चर में आदमी है ना, सपोर्ट फिर तो मीडिया खुद ही हर चीज हो सकता है बोर्ड शायद देखना चाह रहा हो एक दो दिन उसको कि भाई ये कुछ काम का भी है कि नहीं, वरना खामोशी से रिलीज कर दे। ये भी उन्होंने लिखा है कि ये ट्रायल बेसिस पे है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है। लेकिन मैंने इस पे एक ट्वीट भी किया आज। क्या? मैंने कहा अगर ये ट्रायल बेसिस पे कामयाब हो जाए तो इसको पीसीबी हेडक्वार्टर में भी यूज कर ले। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन वैसे जलाल भाई, विमेंस टीम की अगर मैं बात करूं तो आपने मतलब जितना टाइम गुजारा, यू आर हैप्पी कि प्रोग्रेस हुई है? डेफिनेटली हुई है, ओके, ट्रैक पे आ गई थी। ठीक है। देखिए एक ऑलरेडी ये नया ही स्ट्रक्चर पूरा ये पिछले साल से जो बना ना, जब जिसमें सारी चेंजेस हुई, जिसमें शाहिद असलम आए और बाकी लोग, उसका एक विजन स्ट्रेटेजिक प्लान जिसे कहते हैं वो 5 साल का बनाया गया 2022 तक, उसका अब स्टार्ट शुरू हो गया था। उसमें सबसे पहले तो 5 जोन बनाए गए और 5 जोन में स्कूल कॉलेज में क्रिकेट शुरू हो गया। मैं ग्रास रूट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा विमेंस में ग्रास रूट्स तो है ही नहीं ना, ना क्लब्स है ना कुछ है, तो वो एक काम 5 उसमें शुरू हो गया। फिर अभी अंडर 17 एकेडमी लगी 5 जोनों में, उसमें से अगर आप हर एकेडमी से 5-5 प्लेयर भी तो एक बेस बन गई। आपको मैं इंटरप्ट करूंगा, लाइव कॉलर है हमारे साथ, खालिद हैं कराची से। जी खालिद साहब। जनाब मेरा सवाल ये है कि जलाल साहब को उसके ओहदे से हटा करके खातून जो है उरूज मुमताज साहब उनको लाया गया एज चेयरमैन। जी जी। तो क्या वो उतना वक्त दे पाएंगे सेशन कमेटी के मामला के हवाले से? क्योंकि जहाँ तक हमारे मुशाहदे में बात आई है, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं पेशे के एतबार से, ठीक है, और फिर इसमें लॉजिस्टिक्स के इशूज इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, तो बीइंग अ फीमेल क्या वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को वक्त दे पाएंगे कि सेशन कमेटी के मामला को या खिलाड़ियों के इंतखाब के हवाले से अपना इनपुट दे पाएंगी? ठीक ठीक खालिद साहब, एग्जैक्टली यही बात अभी भट्टी साहब भट्टी भी कर रहे करेंगे, क्योंकि मैंने तो ये कहा कि ऑलरेडी बताया उन्होंने, बताया कि भाई इसके उरूज बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो अपने प्रोफेशन में, तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, फिर एक बच्चे की माँ भी हैं, तो घर के भी मसाइल हैं उनके। ये क्या बात की? नहीं क्यों नहीं, देखिए बच्चे को टेक केयर तो ये करना होता है। खुदा के लिए अब इस किस्म की बातें ना किया करें यार, अब आजकल दौर चेंज हो गया है, मतलब अभी फिर नहीं हमारे कल्चर में तो सोशल मीडिया वहाँ का बड़ा रोल होता है। हाँ लेकिन मतलब बहुत सारी सक्सेसफुल औरतें हैं जो कि देखिए बाज़ दफ़ा असल चीज जो है वो टाइम है, टाइम पूरी कर रही है, हर चीज कर रही है, वो टाइम मैनेज मतलब टाइम को मैनेज करना पड़ेगा ना अपने। टाइम मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे ये टूर्नामेंट होगा, हम तो पूरा टूर्नामेंट देखते थे ना जाके, तो 10-15 ये तो अब रूस को खुद फैसला करना वो पड़ेगा, खुद नहीं देखेंगे किसी और को पता देखेंगे। चल जाएगा। अगर आपको अच्छा याद मैं हो- ब्रेक ले रहा हूँ, बट्टी ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो देन विल कैरी ऑन डिस्कशन।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और बातचीत चल रही है हमारी जलालुद्दीन साहब से और अब्दुल माजिद भट्टी से। ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि उरूज के पास ऑलरेडी क्रिकेट कमेटी की पोस्ट है। मोहसिन हसन खान की जो कमेटी है जिसमें वसीम अकरम ऑनरी पोजीशन है, जो भी है, बड़ा इशू नहीं है। वहाँ भी तो अगर मीटिंग हो जाए तो बाद का 2-2 दिन मीटिंग चले बात ये लेट हर डिसाइड भाई, उसको मतलब बात ये वही बेहतर डिसाइड कर सकती है ना कि भाई वो टाइम दे पाएगी नहीं दे पाएगी। अगर टाइम नहीं दे पाई तो आई थिंक शी विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट, आई कांट गिव टाइम, तो वो तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन ये मुझे बताएं बट्टी के कल से ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है, तो न्यू लुक पाकिस्तान साइड जा रही है खेलने के लिए, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले तो कह रहे हैं कि हमने बड़ा होमवर्क किया हुआ है पाकिस्तान टीम के ऊपर इस दफ़ा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी भी फॉर्मेट में हो बहुत टफ ओपोनेंट है, और अभी रिसेंटली इंडिया को यही टीम मार के आ रही है। और उस्मान ख्वाजा एक मैच में सेंचुरी, फिर 90, फिर सेंचुरी। हाँ। उस्मान ख्वाजा अगर आपको याद हो, अभी दुबई टेस्ट मैच सारा दिन बैटिंग करता रहा, उसने ड्रॉ करा दिया, तो टफ है। लेकिन जो मुझे लाइनअप समझ आ रही है, मुझे तो शान मसूद के अलावा कोई लड़का डेब्यू करता हुआ कल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आपको लगता है आबिद अली को चांस मिलेगा? उमर अकमल का कमबैक अभी देखें, फर्स्ट मैच में तो इमामुल हक और शान मसूद ओपन करेंगे, हारिस सोहेल नंबर 3 पर हैं, ठीक है, नंबर 4 पर शोएब मलिक हैं, 5 पर उमर अकमल हैं, 6 पे उसके बाद मेरा ख्याल इमाद वसीम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं 6 पे। फ़हीम अशरफ, आबिद अली को चांस मिलना भी जरूरी है। वैसे देखिए मिलना जरूरी है। तो फिर उसको यासिर शाह का देखना होगा कि वनडे क्रिकेट में यासिर शाह को चांस दे रहे हैं, शादाब नहीं है, तो यासिर शाह कैसा इसमें बॉलिंग करता है, क्योंकि जब आपको लगता है सीरीज टफ होगी या यू थिंक इज गोइंग टू बी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस अभी ऑस्ट्रेलिया ने दिए इंडिया में, तो मैं समझता हूँ वो इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि हम अमूमन जब यहाँ खेलते तो फेवरेट पाकिस्तानी होता है। बिल्कुल, तो इस वक्त मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान फेवरेट है इस टीम के साथ, मगर एज रहता है, क्योंकि कंडीशंस को अगर आप देखें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ख़ास तौर से हमारी बैटिंग। तो वो हमारे एज होता है। हम अगर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो बॉलिंग तो फिर हमारी संभाल लेती है, ख़ास तौर से स्पिनर्स। तो अब जो नए हमारे सारे टीम है उसमें बैटिंग में मसला रहेगा, और वो बड़ा ज़ाहिर जीत के आ रहे हैं तो उनका मोराल वैसे ही हाई है। और वो फिर ऑस्ट्रेलियन ज़ाहिर है कि ज़्यादा हमसे बेहतर प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं, वो हर चीज़ को अडॉप्ट अच्छी तरह करते हैं, तो मुश्किल होगा पाकिस्तान को हराना उन्हें, ख़ासतौर से वनडे क्रिकेट जो ये है। टेस्ट में तो फिर भी हम कह सकते हैं, इंडिया में फिर ये भी था कि एक दफा वनडे में 350 चेस करके जीते, और मतलब उनके 2-3 इंडिया जैसी टीम जो कि हर लिहाज से इस वक्त परफेक्ट है, बिल्कुल और इसमें बट अच्छा है पाकिस्तान के लिए। यासिर शाह की जैसे बात की, बड़ा अच्छा ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि यासिर शाह भी अगर वनडे में खेलेंगे और वो अच्छे सक्सेसफुल हुए, और जो कि हो सकते हैं वो, तो जिस तरह हमने देखा था लास्ट टाइम भी 2 राइट आर्म लेग स्पिनर गए थे वर्ल्ड कप में, ये भी चांस बन सकता है। लास्ट टाइम कौन गया था? शाहिद आफरीदी और ये थे ना। हाँ, शायद का तो असल में एडवांटेज होता था कि इज टू कम इन एज ऑलराउंडर ना। खैर शादाब भी एज ऑलराउंड ही कैटेगराइज होता है, वो भी तो ये एक ऑप्शन, क्योंकि ये लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 साल पहले एक वनडे सीरीज जीती थी इन ऑस्ट्रेलिया, जब वो यूनुस खान और शोएब अख्तर ने वो सीरीज जितवाई थी। वकार था कप्तान, वकार कप्तान था। तो 17 साल से तो यूई में पिछली 3 सीरीज हुई हैं, 3 की 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीती हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया का अभी जो रिसेंटली जो हुई थी उसमें क्या हुआ था? ये तो T20 हुई थी जो पाकिस्तान जीत गया था, तो पाकिस्तान 3-0 जीत गया था। ये वनडे की कैरी ओवर सीरीज जी हाँ। राइट। लेकिन मलिक कप्तानी कर रहे हैं, मलिक पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है बट्टी, उसके बैटिंग फॉर्म को लेकर। बैटिंग फॉर्म का तो उसका इशू है, और नहीं उसने देखें जुलाई में जो आखिरी जिम्बाब्वे में टूर्नामेंट T20 का हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में इसने मैच विनिंग इनिंग्स के लिए छोटे छोटे इसकी पैचेस में परफॉर्मेंस है। लेकिन जिस तरह इंडिया की टीम में धोनी लीड करता है या दूसरी टीमों में सीनियर प्लेयर्स का रोल है, अनफॉर्चुनेटली हमें अभी PSL में भी मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से रन तो कर रहा था, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस एक मैच में थी। तो मैच विनिंग लेकिन यूहान बोथा जो कोच थे, तो आएगा ना, यूहान बोथा जो कोच थे मुल्तान सुल्तान्स के, उन्होंने तो कप्तान के बारे में काफी नेगेटिव रिपोर्ट्स दी। उन्होंने अगर नेगेटिव रिपोर्ट दी तो फिर बात ये है कि फिर कराची किंग्स का तो बड़ी कोऑर्डिनेशन थी आपस में, फिर कोच की और वसीम अकरम की और इमाद वसीम की या लाहौर कलंदर्स की भी बड़ी कोऑर्डिनेशन थी, तो वो भी फिर रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ तो शोएब मलिक की बात हो रही है, तो शोएब मलिक शोएब मलिक को क्यों स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं? अगर बैटिंग फॉर्म की बात की जाए तो सरफराज 34 मैचेस हैं सरफराज के एज कैप्टन, ही हैज जस्ट 350s इन देम, जस्ट 350s, और टोटल 3 सरफराज
विकेट कीपर बैट्समैन है। हाँ वो ठीक है, लेकिन मलिक बैटिंग स्पेशलिस्ट है। देखिए सरफराज का Senior most बैटिंग उसका एक 97 स्ट्रेंथ से रही खेल है रहा ना, तो अगर हम सिर्फ मलिक की बैटिंग फॉर्म की हम क्यों बात करें, फिर हम दूसरों की बैटिंग फॉर्म की क्यों ना देखिए बात करें। सरफराज ने सरफराज के 34 मैचेस, 24 इनिंग्स, 8 नॉट आउट, सरफराज वहीद खान 27 फॉर्मेट्स पे खेलता है। 3 छक्के टोटल, 3 50 34 मैचेस में 3 छक्के टोटल। देखिए तो छक्के के कप्तान मामले में अगर का आप रोल बाबर ज्यादा आजम का भी important है। चेक कर ले, बाबर भाई आजम भी क्या- छक्के नहीं मारता। क्या कप्तान का ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब मोटिवेट करने में? नहीं, कप्तान तो बनता वही है जो परफॉर्मर होना वही चाहिए, ठीक है ना। मगर ये अननेसेसरली इस वक्त चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी कि अभी आप अनाउंस भी कर चुके वर्ल्ड कप के लिए सरफराज को, तो उसको नए लड़कों के साथ होना ज़रूरी था। जहाँ तक अपनी परफॉर्मेंस, तो वो तो हर हाल में करनी है। मगर अगर देखा जाए जो रिसेंट पास में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसमें, जैसा अभी लास्टली ये जीत गया PSL, उससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी, फिर सीरीज़ वनडे की, तो कप्तानी में तो अभी मैं नहीं समझता कि कोई चेंज आनी चाहिए किसी भी शक्ल में, जब तक आप 2015। लेकिन आपने शोएब मलिक की परफॉर्मेंस नहीं बताई। सरफराज तो की तो फिर बता दो। आप लोग बता रहे हैं ना, नहीं, मैं तो एक ऐसे रफ से बता रहा हूँ ना। आप लोग सरफराज का तो मतलब आप आपने लोग सारा मुस्तकिल होमवर्क किया हुआ है। नहीं मुस्तकिल वो तो सरफराज का तो मुस्तकिल आप लोग उसका होमवर्क कर रहे हैं ना, मतलब शोएब मलिक के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा था हेट एंड लव रिलेशन। प्रूफ करना मैं यही चाहते कह हैं। रहा था कि देखें बात ये है, देखिए सिंपल सा, कुछ मेरा चीजें सवाल ऐसी सिर्फ ये होती है, था हर चीज स्टैट्स पे नहीं जाती है, कि स्टैट्स के अलावा भी जाती है। अब आप आए ना, अब आपने बात की हर चीज Sometimes, stats पे नहीं जाती, मतलब बिल्कुल। stats अपनी तो जगह shouldn't important that- है। shouldn't that also apply to other players? हाँ, सब पे अप्लाई होता है। देखिए apply होता है ना। लेकिन सरफराज देखिए तीन फॉर्मेट्स खेलते हैं, जस्ट कप्तान अलग है। ठीक, तो सरफराज की उससे क्या फर्क पड़ा था? नहीं परफॉर्मेंस, अब आप तो वनडे का बता रहे हैं ना, तो हम तो वनडे की बात कर रहे हैं तो ना। लास्ट जो वनडे सीरीज थी उसमें शोएब मलिक कप्तान T20 थे। में लास्ट 30 जब से कप्तान बना है, 33 मैचेस 150। अच्छी भाई बात हटा दे। हो गए 50 हो गए। अगर मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये लेकिन जो average है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सरफराज जिस पोजीशन पर खेलता है, मैं या तो ये- मैच लेकिन हाँ, तो one यही sided हो यही चुका चीज होता है। देखे ना, यही चीज मेरा कहना था, यही है। लेकिन बटी- शोएब मलिक तो मेरा यही- पूरा बैकबोन है आपकी बैटिंग मैं यही, अब वो बैकबोन बन जाता है एकदम से शोएब मलिक। शोएब मलिक तो backbone है। बन जाता यार। देखिए धोनी नहीं कि हर प्लेयर का अलग रोल है और अलग इम्पोर्टेंट रोल है। रोल होता है। जब भी शोएब मलिक खेलता है तो कर तो टीम रहा में है वो। इम्पोर्टेंट रोल और होता कितना है। करेगा वो? कर रहा है तो करे ना, कहाँ तो कर रहा काम ही है? उसका आपका करना। लास्ट जो वनडे टूर्नामेंट एशिया कप में हुआ, उसमें एक जो मैच जो जीते अफगानिस्तान के आप, खिलाफ। उसमें वही उसने जिताया ना आपको। फिर तो उसके बाद वो तो काम ही है ना, करना है तो आगे रहेगा ना, बगैर कर रहा है तो सही नहीं है ना। परफॉर्म कर कौन रहा है? नहीं, साउथ क्यों नहीं अफ्रीका कर रहा? में आपके सामने देख लें, आपके साउथ सामने। अफ्रीका में दूसरे लड़के परफॉर्म कर रहे थे, बाबर आजम ये ने है, किया। मेरे अपने हिसाब से सीधी सी बात है, मैं यहाँ किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब से लगती है कि आप एक Criticize तो 16 कर की, रहा हूँ ना। हाँ आप एक स्पेसिफिक बंदे को पकड़ के बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं जी इसने फला नहीं किया, इसने। अब वैसे अगर मैं नहीं, बात हमें- करूँ, इंग्लैंड में जो लास्ट आप जीते वनडे सीरीज, मतलब एक जो वनडे जीते, उसमें शोएब मलिक और सरफराज ने रन किया था, अगर आपको याद होगा, उन्हीं की पार्टनरशिप थी स्वानसी पे। ये 2016 ऑस्ट्रेलिया में की एक बात वनडे कर रहे आप हैं जीते 2016 में, उसमें भी पहले मतलब 4 मलिक मैचों ने में जो runs मार किए पड़ी थे। थी, बात ये उसमें 400 रन भी बन गए उसमें। वो जिस तरीके से मार पड़ी है, बिल्कुल 400 साढ़े 400 वहीं थे, देख भी रहे थे। खैर वो तो अभी वेस्ट इंडीज में जो हुआ है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई, वो तो फिर आपके सामने ही थी ना। लेकिन जरा भाई मुझे ये बताएं कि ये जो लड़के गए हैं अभी, मतलब आपने कहा कि सरफराज को नहीं चेंज करना चाहिए था, अभी रेस्ट नहीं देना चाहिए था, लेकिन दी अदर्स हुआ परफॉर्म वेल, जैसे उमर अकमल आ गया वापस, या आबिद अली को चांस मिला है, और दूसरे लड़कों को चांस, हसनैन को इन्होंने लिया है। ये आई थिंक मतलब एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा इनको भी एक्सपोजर मिलना चाहिए लड़कों को ना, जो मतलब डोमेस्टिक में कुछ कर रहा है। देखिए एक दो चेंजेस या नए प्लेयर को रिवॉर्ड करना या थोड़ा सा गैम्बल करना, वो तो एक अच्छी चीज़ है। जैसे आपने हसनैन की बात की, वो इज नॉट अ बैड थिंग कि आपने एक अच्छा परफॉर्म करा था, उसको एक आपने देखा है। हाँ, अब उसके लिए ज़रूर ये मुश्किल होगा कि इस टफ कंडीशन में, और 4 ओवर की क्रिकेट और इसमें बड़ा फ़र्क है, तो वो थोड़ा सा उसका पता भी चल जाएगा। और ये इतनी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसका अगर वो नहीं भी परफॉर्म करता कि अब आगे असल में आगे के लिए देखा जा रहा है, तो वो तो या तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा आगे के लिए, या फिर वो नहीं होगा। जहाँ तक उमर अकमल का कम बैक है, उमर अकमल का तो हमेशा से क्रिकेटिंग तो इशू नहीं रहा है। इशू उसके दूसरे ही थे जो कि एटीट्यूड के हवाले से थे, और जिस पे पहले भी निकाला गया। मैं तो उस वक्त भी उसको फेवर करता रहा हूँ कि भाई गलत निकाला है, जो अगर वो नहीं कंट्रोल हो रहा था, दोनों का उसमें कसूर होता है, प्लेयर का प्लस मैनेजमेंट को भी कंट्रोल नहीं आता, तो मैनेजमेंट भी उतनी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब ठीक है दोबारा लाया, मगर वो फिटनेस वाली बात है कि नहीं, लेकिन पहले उस fitness वक्त में जिस निकाला वजह था। से निकाला, हाँ, वो चीज अब फिटनेस टेस्ट कहाँ हुआ? तो ये वो डबल स्टैंडर्ड आ जाता है जब आप एक दफा किसी अब तो खेल रहा था ना, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं तो खेल उस वक्त उसमें भी रहा था, खेल उस वक्त भी रहा मैच था। फिट तो था। हाँ। वो कह रहे थे हमारा जो यो टेस्ट का
5 क्या है उनका जो क्राइटेरिया था उसको स्टैंडर्ड को मैच करना था। असल में और दो 4 चीज़ें प्लेयर होती हैं, एक नहीं है, यासिर शाह है, शेन वॉटसन बोल इमाद के गया वसीम है। अभी पीएसएल में, शेन वॉटसन का मैं पढ़ रहा था, उसने कहा भाई मुझे नहीं समझ में आता कि आप स्किल को कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं फिटनेस का कहकर। उसने कहा अगर एक लड़का स्किलफुल है और वो आपका काम पूरा करके दे रहा है फील्ड में, That is the इफ ही इज गिविंग डूइंग व्हाट ही सपोज टू डू, तो कह रहा है कि फिर ये फिटनेस टेस्ट ज़रूरी भी है, लेकिन इट शुड नॉट बी द बेंचमार्क नहीं तो फिर फॉर डिसाइडिंग हु टू प्ले नॉट टू प्ले। इसमें ये बात आपसे मैं अभी करने वाला, जो आपने खुद ही कर दी स्किल की, देखें वो जो उसकी वो फिटनेस एक जो स्टैंडर्ड है वो ज़रूरी नहीं कि वो स्किल पे अप्लाई होता है। अगर वो मैच फिट है, मैच फिट होने में अपनी स्किल को डिलीवर कर रहा है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये अभी हमने लास्ट ईयर अपने डोमेस्टिक में भी अननेसेसरीली देखा है कि फिटनेस को क्राइटेरिया बना के और स्किल को छोड़ देना। तो क्रिकेट में पहले स्किल है, स्किल के बाद आप फिटनेस को एक सर्टेन हद तक मीट करना ज़रूरी है, मगर उसके बेंचमार्क में लेके और स्किल को निकाल देना वो गलत है। तो शेन वॉटसन ने कहा था, बिल्कुल सही बात कही है कि आपको बैलेंस करना दोनों चीज़ों को, वो बैलेंस करना आना चाहिए। तो वो बैलेंस हम नहीं कर पाते, या फर्स्ट क्लास में भी ये हो रहा है, अंडर 19 में भी यही हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ को समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि उसकी फिटनेस का लेवल जो एक स्टैंडर्ड सेट है जनरल फिटनेस के हवाले से, वो कितनी अप्लाई हो रही है उसकी स्किल पे। ठीक है, ठीक है। बट्टी मुझे ये बताएं कि अपना आपका ट्वीट में देख रहा था, इंजमाम किसी कोई मतलब क्रूज वूज पे गया था, उसमें आपने बड़ा कोई कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि स्पीड बोट पे हमें गया पता है कि क्या है, और ये क्या कहानी क्या थी, किसकी तरफ आप हेट कर रहे थे? जो क्रूज पे लेके गए हुए थे, हाँ हाँ, ए टीम में जो 40 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, अच्छा, किस दिन इंतजाम आके डिफेंड करके बता दें कि उनमें से सारे गलत नहीं थे, लेकिन 6-7 लड़कों पे तो बड़े सीरियस रिजर्वेशन है मुख्तलिफ लोगों के। अच्छा। और जिन साहब के साथ थे, इनका भी एक लड़का ट्रेवल कर चुका उस सीरीज के लिए। कौन? छोड़ दें, बच्चा है, लेकिन देखें आपने ट्विटर पे नहीं छोड़ा? वो बंदा जो लेकर गया है क्रूज पे, हाँ। वो तो वीडियो मीडिया को रिलीज कर रहा है ना। अच्छा, ये भी तो देखे ना, वो तो वीडियो आई है। हमने तो नहीं वो वीडियो रिलीज की। 4 आदमी तो उस बोट में, इंजमाम, वसीम हैदर, वो साहब जो जहीर साहब स्टेट बैंक वाले, और चौथा आदमी जो बोट चला रहा था। तो लेके कौन गए थे? जाहिर है अब बताने की क्या जरूरत है। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे बट्टी साहब, जो खुद रिलीज कर रहा है, तो जो रिलीज कर रहा है, किसने रिलीज की फोटो? मीडिया को तो जहीर ने रिलीज की है। आप ये कह रहे ज़हीरुल हसन लेके गए इनका? मेरा ख्याल है। अच्छा, तो और मतलब आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि मतलब इसी वजह से स्टेट बैंक के कुछ लड़के खेल गए? जहीर के और वसीम हैदर के पुराने ताल्लुकात हैं। ओके 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 ओके, इंजमाम का मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक है। फैसलाबाद देखिए, अब छोड़ दे, खाम का लड़का लपेट में आ जाएगा जो सिलेक्ट हो गया। मैं उन 40 लड़कों की बात कर रहा हूँ जो 40 लड़कों ने इंग्लैंड लायंस और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ ट्रेवल किया है, दुबई आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये लड़के, कौन सा लड़का किस परफॉर्मेंस पे गया, और जिन लोगों ने परफॉर्म किया है, आबिद अली को तो रो के अब जाके मौका मिला है। लेकिन ए टीम से तो गया था वो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और आबिद अली के बारे में भी कहा गया, हारून रशीद भी कहते थे, ये सिलेक्शन कमेटी भी कहती थी कि वो फिट नहीं है। वो तो एक मतलब फिट का तो एक, आज में आबिद अली का आज ही इंटरव्यू छपा हुआ है। हाँ। एक बाहर की वेबसाइट है, हाँ। उसमें उसने कहा कि मुझे सीरीज से भेज दिया गया कायदम ट्रॉफी फाइनल खेलने के लिए, तो मैंने जहाज में बैठ के सोचा गया मेरे साथ क्या हो गया। कह रहा मैं यहाँ आया, मैंने कायदम ट्रॉफी में हबीब बैंक की तरफ से फिर 100 कर दिया, फिर 100 कर दिया। लेकिन अब 4 महीने बाद उसको दोबारा सिलेक्ट किया है। भाई जब वो परफॉर्म कर रहा था, अब उसको साउथ अफ्रीका भेज देते, उस वक्त नहीं भेजा उन्होंने। देखिए, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चल भाई एक कॉलर ले लूं मैं, फिर आपके जवाब दूं। जी कौन साहब, कहाँ से? हेलो जी, वालेकुम सलाम। सर कायम अली शाह बोल रहा हूँ इटली से। जी 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 शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाल चाल है भाई? ठीक, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम, आप बताएं। जी अल्लाह का करम, आप सुनाइए, आप सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे शाह साहब? मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो हमारे कोच ने कहा है कौमी क्रिकेट टीम के, तो ये मैं उसके बारे में चाह रहा था कि इंडिया का बड़ा फेवरेट कह रहे हैं। इंडिया इंशाल्लाह इस दफा सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगी इंशाल्लाह, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप बेशक आज लिख सकते हैं, ठीक है?
जी, और उसके बाद ये मसला है जो शोएब मलिक की आप बात करें, एक सीनियर आधा प्लेयर तो आपने खिलाना ही है ना, उसके बगैर टीम आपकी वैसे ही अधूरी रह रही है। कौन है शोएब मलिक? अब परफॉर्म कर, लेकिन उसका प्रेशर तो है टीम के और दूसरी टीमों के ऊपर। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी, ठीक है, ठीक है शादाब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और आप कॉल इन करते रहते हैं। और पीएसएल भी ख़त्म हो गया और कोयटा जीत गई। और लाहौर कन्नौज वालों ने, मैंने उनको बता दिया था, मैंने कहा भाई शाह साहब ये कह रहे थे, आप ज़रा सुन लें कि शायद नाम बदल ही दें अपना तो बेहतर हो जाए आपकी परफॉर्मेंसेस। ये रेगुलर कॉल इन करते रहते हैं इटली से, क्रिकेट के बहुत फॉलोअर। और इन्होंने कहा था कि पीएसएल में कोयटा का ही इस दफ़ा है कि कोयटा ही जीतेगी। वर्ल्ड कप का भी ये कह रहा है, मैं आपको बाद में बताऊँगा कौन जीतने वाला वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया को तो उन्होंने बाहर कर दिया। ये इंडियंस के लिए बहुत बुरी खबर बटी था, क्योंकि मिकी ऑथर तो कह रहा है कि देखिए पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त इससे बड़ी खबर नहीं है कि इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगा। लेकिन सेमीफाइनल्स तो नहीं है ना इस दफा, सिर्फ डायरेक्ट फाइनल है कि सेमीफाइनल्स है। सुपर 6 स्टेज है। नहीं, सिंगल लीग है ना बेटे, सिंगल लीग है। फाइनल तो सेमीफाइनल तो है ना। हाँ, सेमीफाइनल्स होंगे, सेमीफाइनल्स है और फिर फाइनल है। यस, जी हाँ। तो ये कह रहे हैं सेमीफाइनल भी नहीं। ठीक, मैं वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करता आबिद अली के हवाले से। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि क्राइटेरिया को समझना है। हम डोमेस्टिक क्रिकेट को किसी को खिला देते किसी, जब जो टॉप परफॉर्मर है, यानी आबिद अली बहुत अरसे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कहलाती है। उसमें फिर हमें हील उज्जत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये इसकी टेक्निक सही नहीं है या ये फिट नहीं है। तो आप उसका तो राइट बन जाता है किसी भी लेवल पे उसको ट्राई करने से, चाहे ए टीम से करें या पाकिस्तान टीम पे अगर ऑप्शन बनता है तो वहाँ करें। उनके लिए ये नहीं। हाँ, जो एवरेज परफॉर्मर है वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर काउंट हो सकती है। तो मगर हमारे यहाँ ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना। मतलब आप इतने अरसे से, बट्टी इतने अरसे से, उस दिन इंजी ने जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने सारे ऑस्ट्रेलियन टीम अनाउंस की, उन्होंने बड़ा इस पर जोर दिया कि मतलब ऐसा होता है कि कभी कभार जो लड़के डिज़र्विंग होते हैं वो नहीं हम ले पाते हैं क्योंकि हमारा प्लान कुछ और होता है, वो फिट नहीं हो रहे होते हैं वगैरह वगैरह सब करके। लेकिन आई डोंट नो, बात वही है, सबका अपना एक वो होता है, कॉन्शियस होती है। अगर पिछले 3-4 साल में देखूं तो ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें जैसे आसिफ जाकिर की अगर हम बात करें, आपको याद होगा आसिफ जाकिर 2 सीज़न से रन कर रहा था, उसको ले गई है वेस्ट इंडीज़ और उसको मतलब खिलाई नहीं, खुर्रम मंजूर। तो बात ये है कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये कब से चला आ रहा है ये सिलसिला। हारिस सोहेल कितना लंबा अनफिट रहा है। हाँ, और हारिस सोहेल का किसी ने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया ना, उसने पीएसएल में परफॉर्म किया, आपने डायरेक्ट उसको फिर बात वही है कि आप फिर वो आर्ग्यूमेंट ये होता है कि देखें जब हम उसको खिलाते हैं परफॉर्म करता है। भाई इतना अगर आप लंबा किसी को वो परफॉर्म कराएगा, वो तो ये नहीं है ना। मैं ये कह रहा था कि जब आप किसी को लेते हैं या ड्रॉप करते हैं, उसके पीछे अगर आप बेसिस नहीं है, आप ग्राउंड्स नहीं बता सकते, तो फिर वो जस्टिफाइबल नहीं होता। आपने किसी को लेना है या ड्रॉप करना है तो आपको बताना है कि ये 4 चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको लिया, और उसको जिसको नहीं लिया उसके लिए भी बताना होता है। अगर आप ये जस्टिफाई करते हैं तो फिर आपका क्लेम सही होता है। हम ये नहीं करते ना, हम बस कह देते हैं। अब वो डिफाइन करो ना उस चीज़ को। बिल्कुल। अब जो शायद साहब थे वो कह रहे थे कि मतलब शोएब मलिक का कि अब सिलसिला ये है कि वर्ल्ड कप इतना करीब आ चुका है कि अब आप कुछ मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब तो वाकई चेंज नहीं हो सकती। मैं शोएब मलिक की सलाहियतों से कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज ए सीनियर प्लेयर उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है बेटे। ही हैज़ टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड होपफुली वर्ल्ड कप में ऐसे ही होगा। हफीज़ भी अगर फिट होकर आ जाता है तो ये दोनों प्लेयर्स नहीं, लेकिन अगर यहाँ उमर अकमल और हारिस सोहेल परफॉर्म कर गए फिर आप किसको बिठाएंगे स्क्वाड में? तो खैर फिर भी होगा ना बेटे। देखिए 16 का स्क्वाड तो अभी आपका गया हुआ है, 6 आपने बाहर बिठाए हुए, 22 हो गए, 22 हो गए, फिर तो मसला बन जाएगा ना। हाँ, तो टफ तो है एक लोगों के लिए तो टफ। लेकिन अगर वहीद खान उमर अकमल विकेट कीपिंग कर ले इस सीरीज में, यार आप लोग खुद ही, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, आप लोग ही थ्योरीज ये थ्योरी किसी और के जहन में भी होगी। ये तो 2015 में भी था, 2015 में भी था। लेकिन उमर अकमल देखें, बात वही है, मेरा मानना ये है कि अगर आप उमर अकमल, अहमद शहजाद वगैरह को टीम में रख रहे हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप मोइन खान को साथ में टीम में रख रहे हैं क्योंकि लगता है ऐसे कि वही हैंडल कर लेते हैं दोनों को, बाकी तो किसी के बस की बात नहीं है। वैसे बट्टी एहसान मानी साहब ने काफ़ी यहाँ पर ड्यूरिंग PSL मतलब लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा किया। उन्होंने ये भी बताया कि 1.6 मिलियन मतलब पेमेंट करनी पड़ी हमें इंडियंस को और ये सारा सिलसिला बना। लेकिन ओवरऑल अगर आप PSL को देखते हैं और जिस तरह से मतलब चीज़ें अब चल रही है क्रिकेट बोर्ड में, क्या लगता है आपको? मतलब आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाली है, कुछ बेहतर होने जा रही हैं चीज़ें? देखें, पहली 3 PSL जितनी सक्सेसफुल थी, सिवाय जो आखिरी कराची के 8 मैचेस हुए, दुबई, अबू धाबी, शारजा तो टोटल डिजास्टर था क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन
पब्लिक में इतनी हाइप भी नहीं थी जो पहले 3 साल। ठीक है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट इस मैनेजमेंट को इसलिए दे दें कि अभी इनको थोड़ा टाइम हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर जब अगली PSL आएगी, और प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि अनाउंस कर दिया है कि अगली PSL होगी भी पाकिस्तान के अंदर। छोड़ पाएंगे बट यू थिंक रियलिस्टिकली पॉसिबल है ये? देखें सारा फॉरेन प्लेयर्स पर है, तो अगर तो फॉरेन देखें 8 मैचेस कराना और फिर पूरे 34 मैचेस कराना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, और फिर आप डिफरेंट सेंटर्स पे जा रहे हैं। आपको लगता है, मैं अगर इस तरह से पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है इट इज़ मेंटली इट विल बी रेडी कि ठीक है जी सारे हम PSL मैचेस यहाँ कराते हैं, या थोड़ा इनको डाउट रहेगा? कैपेबल तो है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है, ठीक है, 2 बार होस्ट कर चुका है, 87 में भी, फिर 96 में भी। फाइनल हमने 96 में होस्ट किया था। लेकिन मसला वही है कि हमारे ग्राउंड जिस हालत में हैं, मुल्तान का स्टेडियम भी ठीक है, कराची वाले में भी काम थोड़ा बाकी है, पिंडी का ग्राउंड उसमें अच्छा खासा काम बाकी है। मेरा तो अगेन मानी साहब से ये सवाल है कि हमारे ग्राउंड इन 10 साल में इस हालत पर कैसे पहुंचे कि 10 साल में हमने अपने ग्राउंड्स को खंडर में तब्दील कर दिया। 1.5 अरब रुपए लग रहा है, और नेशनल स्टेडियम जिसमें 1.5 अरब रुपए लगे, उसकी लिफ्ट की हालत मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक की इतनी बातें हो रही हैं, बात यह है कि डोमेस्टिक में जो खामियां हैं, whether it concerns स्टैंडर्ड ऑफ पिचेस, बॉल मतलब बार बार क्रिकेट बॉल्स का चेंज होना, या शेड्यूलिंग का, यही तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये सारी जिम्मेदारी किसकी थी? क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी ना, क्योंकि वही ऑर्गेनाइज कर रही है। तो पहले उनसे तो पूछें आप, जो लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, कि क्यों इतनी गलतियां हुई। कहते हैं कि वसीम खान क्रिकेटर हैं, हाँ। भाई हारून रशीद और शफीक पापा भी क्रिकेटर हैं, बल्कि इनसे बहुत बड़े क्रिकेटर थे। लेकिन एज में बहुत डिफरेंस है ना बेटे, एज फैक्टर अगर आप में सलाहियत है तो एज से क्या मुराद? नहीं, एज से ये मुराद रबी कि मेरा कहना तो ये है कि ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, वो थोड़ा मतलब वो चाहिए भी आपको ऐसा बंदा जो कि 50-60s वाला हो या अर्ली 70s वाला हो, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे ही होता है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस लेके आता है शायद कोई भी नहीं लेके आता है। लेकिन अब आप हर मेजर पोस्ट पे अगर 60+ वाले को बिठाएंगे तो फिर नहीं, तो फिर तो नहीं चलने वाला। जो भी स्टार्ट तो आप टॉप से करें ना। नहीं, अगर आप चेयरमैन की बात करें, मगर ये जो भी लोग इस वक्त बैठे हैं, ये कोई आज से नहीं बैठे, ये तो 20 साल से बैठे। तो इसका मतलब ये कि वो हर तरह की क्रिकेट देखते रहे। मैं ये तो कह रहा हूँ कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। चेयरमैन तो बट्टी ठीक है ना, एक तो टॉप पे चलता है ना, एक तो आपको चाहिए तजुर्बा, बहुत ज्यादा तजुर्बेकार, और ऐसी बड़ी मिसाल है। ऐसा उसने लेकिन देखिए फीफा का मैं आपको मिसाल दूं, फीफा ने क्या कसूर किया था? देखिए फीफा का अगर आप मिसाल ले लें कि फीफा में हमेशा ये होता है कि जो हेड होता है, समारांस था वो तो खैर सॉरी मैं समारांस कह रहा है, ब्लैटर जो था उसकी एज काफ़ी थी, लेकिन जो उसके नीचे लोग काम करते थे देवर मतलब मिडिल एज में आप कहें या उस एज ग्रुप में थे कि वो काम प्रॉपर कर लेते थे। अब हमारा क्रिकेट बोर्ड में जो की पोजिशंस पे आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। मतलब वसीम खान के लिए बड़ा एक टेस्ट होगा ये कि कैसे वो डिसीजन लेता है और कैसे आगे बढ़ता है। बहुत सारे मामला अपने हाथ में ले ली ना, जैसे विमेंस क्रिकेट उन्होंने ले ली, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी कह रहे हैं कि मैं ठीक करूंगा, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी उन्होंने टास्क लिया हुआ है। तो एक आदमी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का जो उन्होंने एक जुमला बोला उसने, आई थिंक दैट वाज वेरी टेलिंग। उन्होंने कहा कि आई डोंट सी एनी रीजन कि श्रीलंका आके यहाँ ना खेले अब सितंबर अक्टूबर में। उसका पहले जाकिर खान भी ये बात कह चुके थे। बात तो ठीक है, लेकिन असल मसला तो कन्विंस करने का है कि श्रीलंका तो 2017 के अक्टूबर में भी खेल के गई, खेल के गए। देखिए लेकिन एक टेस्ट मैच खेलना और एक T20 खेलना तो फर्क तो है ना। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान ICC मीटिंग में अनाउंस कर दे कि भाई हमने होम सीरीज अगर कोई खेलना चाहता है तो उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन उस पर फिर वो ऐसा मानी उस दिन कह रहे थे कि हम किसी को इस वक्त हम थ्रेट नहीं कर सकते। नहीं, तो न्यूजीलैंड में जो कुछ हो गया क्राइस्टचर्च में, हमारा केस तो बहुत मजबूत हो गया उससे। अब तो दुनिया भर में कहीं भी कुछ हो सकता है। सही बात। हाँ ये तो है, वो तो ग्लोबल वो तो है। तुम उस वक्त बात कर रहे PSL पाकिस्तान में, कि उसमें मेजर इशू जो रहेगा ना सिर्फ वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट का रहेगा, बाकी चीज़ें तो हम मैनेज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सिक्योरिटी के जो जिस तरह आपने देखा कराची में 8 मैच में कितनी सख्त कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ अगर इसी लेवल पर जाके करेंगे तो सारे शहरों में करना इट इज़ नॉट इजी जॉब। ये तो बड़ा आपने सिंप्लीफाइड बात की। तो असल में जो पीछे की कहानी है कि 2010 से जो लोगों को आदत पड़ गई है मतलब दुबई जाने की, शारजा जाने की, एक महीने के डेली अलाउंसेस, कब से कह चुका हूं, आज से 5 साल पहले कि 5 स्टार होटल पाकिस्तान में क्रिकेट वापस नहीं आएगी। चीजें बड़ी मुश्किल होती है। कह चुका हूं कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस नहीं आएगी, मैं तो बहुत दफा कह चुका हूं। उसकी वजह यही है, वजह ये जो तुम बता रहा हूं, मैं तो बहुत दफा कह चुका हूं।
महीना तो टूर्नामेंट का है, उससे पहले जो तैयारियां होती हाँ हैं, मैं ये तो कह रहा हूँ, उसमें कितनी बार मतलब लोग कितनी आते बार जाते हैं। आना ना, तो ये और आप वो समझते हैं मैं तो जल्दी इस लोग बात भूल को जाएंगे तो इस मैं चीज़ आज से 3-4 साल पहले कह चुका हूँ। ये जो आप बात आज कह रहे हैं, मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस नहीं आई, उसकी वजह यही थी। लेकिन अभी कराची में हमने पीएसएल में जो कल्चर देखा, हर अफसर के पास एक अलग गाड़ी, कल्चर तो चेंज नहीं हुआ है। नहीं, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो है ना यार, पैसा तो फिर लुटा कमाल दे। है। and नहीं, पैसा वो देखे उनके अपने मतलब द वे दे आर मैनेजिंग थिंग्स, तो वो कमा रहे हैं ना, तो दे डिजर्व क्रेडिट फॉर दैट। ऐसा तो नहीं है हमारे कि- 1.6 मिलियन दे दिए ना इंडिया को। तो ठीक है, वो तब कभी अगर आप मतलब हारना भी पड़ता है आपको कहीं ना कहीं। अब आपने ट्राई किया, कंपनसेशन केस किया, नहीं हुआ कंपनसेशन, तो क्या हो गया, लेकिन वी आर इन अ पोजीशन टू पे ऑफ अच्छा, दैट मनी। पास में आप क्रिकेट बोर्ड को इतना बेनिफिट देते नहीं थे जितना आज दे रहे हैं। भाई जो डायरेक्टर मीडिया है, एक तो वो आपको पता है कौन आया, नहीं, हमारे भी अब दोस्त बेनिफिट देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। फिर दूसरा नया सेटअप है, अब एमडी नया है, उसको भी थोड़ा बेनिफिट देना पड़ेगा। फिर प्लस एहसान मानी साहब को भी इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो लेट्स गिव देम अ लिटिल हाँ, सही है, बेनिफिट, अच्छी देन बात सी व्हाट आज जलाल भाई 21 मार्च 2019 से डेट याद रखिए। हाँ, फिर चले, थैंक यू वेरी मच जलाल भाई एंड माजिद भट्टी फॉर ज्वाइनिंग आवर स्टूडियो ऑन जी स्पोर्ट्स। हफ्ते का हमारा आखिरी शो था, और जब से पीएसएल शुरू हुआ 14 फरवरी को स्टार्ट हुआ था भट्टी, जी हाँ, तो ये अब हमारा पहला वीकेंड आएगा जिसमें हम वाकई ऑफ ले सकते हैं। नेक्स्ट मंडे हम आपसे मुलाकात करेंगे जी स्पोर्ट्स में, और इंशाल्लाह विल कम अप विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड इसी तरह के हम गेस्ट बुलाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ भी शुरू हो चुकी होगी, मैचेस भी हो चुके होंगे, तो दिल बी अ लॉट टू टॉक अबाउट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।